दोस्तों, मिडिल ईस्ट के युद्ध के मैदान में एक ऐसा राहत भरा यू टर्न आया है जिससे दुनिया का ध्यान फिर से इस बेल्ट की तरफ चला गया है। मकड़ी के जाल की तरह उलझी हुई जो वर्तमान वैश्विक व्यवस्था साथियों हम देख रहे हैं, इन उलझे हुए वर्तमान हालात में कई सारे अनसुलझे पॉइंट्स हमारे सामने हैं। आप देखिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप सुबह सुबह टीवी पर गरजते हुए ये बोल रहे थे कि मैं ईरान के एक एक पुल और एक एक बिजली घर पर बम गिरा दूंगा, बम गिराने वाला हूं, उन्हीं ट्रंप ने शाम होते होते अचानक बमबारी रोक दी और ईरान के साथ युद्ध विराम को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाने का ऐलान भी कर दिया। उसी युद्ध विराम को जिसकी समय सीमा आज 22 अप्रैल को खत्म हो रही थी। आखिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ट्रंप के कान में ऐसा क्या कह दिया कि अमेरिका को अपने कदम पीछे हटाने पड़े? क्या ट्रंप डर गए हैं या ईरान के अंदर से किसी बड़े भूचाल के संकेत मिल रहे हैं? खैर, कुछ भी कहिए, दुनिया के हालात बड़े अजीबोगरीब हैं और इन अजीबोगरीब हालात में डोनाल्ड ट्रंप के यू टर्न उससे भी बढ़कर अजीब हैं। भाई, सुबह सुबह बमबारी की धमकी देते हुए नजर आते हैं और शाम होते होते सीज फायर का इनकी तरफ से ऐलान आ जाता है। तो आखिर किस वजह से ट्रंप मिसाइल का बटन दबाने से रुके, जब ये बार बार धमकी दे रहे थे कि 22 अप्रैल के बाद मेरी उंगलियां ट्रिगर पर हैं और मैं ईरान को तबाह कर दूंगा? तो वो क्या वजह है कि इनकी तरफ से अब गोला नहीं चला आज? क्या इसके पीछे कोई इनकी घरेलू राजनीतिक मजबूरियां हैं या फिर अमेरिका में जो तेल की गैस की कीमतें आसमान चढ़ रही हैं, क्या वो वजह है या फिर कहीं पाकिस्तान की कोई अपील है? आखिर माजरा क्या है? और फिर आप ये भी देखिए कि ट्रंप के इस दावे का असली मतलब क्या है जिसमें वो कह रहे हैं कि ईरान अंदर से मैंने खोखला कर दिया है, बहुत कमजोर कर दिया है। और इसके अलावा साथियों, आप ये बात देखो कि अमेरिका की ईरान का सारा यूरेनियम हड़पने की जो चाहत है ना, वो अपनी जगह कायम है, लेकिन ये हॉर्मुज स्ट्रेट ऐसी फुटबॉल बन गई है, ऐसा एक खिलौना बन गया है जिसमें एक तरफ खिलाड़ी है ईरान और दूसरी तरफ खिलाड़ी है अमेरिका। कभी ये खुलता है, कभी बंद होता है। तो ये क्लोज ओपन का जो गेम है, ये गेम एक तरह हथियार बन रहा है जिसने सारी दुनिया को किडनैप किया हुआ है। सारी दुनिया की सांसें इससे रुकी हुई हैं। और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जिन्हें खुद ईरान बातचीत की टेबल पर मांग रहा था, दूसरे दौर की बातचीत में इनका इस्लामाबाद का दौरा अचानक रुक जाने के पीछे कौन सी ठोस वजह है? तो ये सारा गुबार है, ये सारी धूल इस समय चढ़ी हुई है। और इस सारी धूल में सबसे बड़ी बात यह भी है कि क्योंकि ये युद्ध विराम बिना किसी डेडलाइन के आगे बढ़ा है, अब इसकी कोई समय सीमा नहीं है और समंदर में दोस्तों नाकेबंदी अभी भी दोनों तरफ से जारी है, ईरान की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी। तो क्या पेट्रोल डीजल के दाम इस माहौल में ऊपर भागेंगे? और ये जो खामोशी इस समय दोनों साइड्स में, दोनों फ्रंट पर छाई हुई है ईरान और अमेरिका के, तो क्या ये खामोशी किसी बड़े तूफान से पहले की शांति तो नहीं? तो आज 22 अप्रैल को ये सारा घटनाक्रम, ये सारे हालात हमारे सामने हैं जिनका डिटेल्ड विश्लेषण हम करेंगे। आज 22 अप्रैल को दोस्तों 14 दिन का युद्ध विराम खत्म होने वाला था। सारी दुनिया टकटकी लगाकर देख रही थी कि अब क्या होगा। कल मंगल 21 अप्रैल की सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने सीएनबीसी न्यूज को इंटरव्यू दिया और ये बोला था बड़े रौब से कि मुझे पूरी उम्मीद है और हम जल्द ही ईरान पर बमबारी करेंगे। हमारी सेना पूरी तरह तैयार है, जब तक फाइनल डील नहीं होती हम हॉर्मुज स्ट्रेट से नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं खोलेंगे। ये रौबीले अंदाज में कहा था ट्रंप ने, धमकाते हुए। और ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि हम ईरान के हर एक ब्रिज और हर एक पावर प्लांट को मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन कुछ ही घंटों बाद दोपहर होते होते ट्रंप व्हाइट हाउस में मीटिंग करते हैं अपने रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ से, अपने विदेश मंत्री मार्को रूबियो से और अपने जो सीआईए के डायरेक्टर हैं जॉन रैटक्लिफ, इनके साथ मीटिंग करते हैं। और इस मीटिंग के बाद साथियों ट्रंप ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट करते हैं कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अनुरोध पर और वहां के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनकी रिक्वेस्ट पर मैंने अपनी सेना को आदेश दिया है कि वो ईरान पर हमला रोक दें। हम युद्ध विराम को तब तक के लिए बढ़ा रहे हैं जब तक ईरान कोई ठोस प्रस्ताव लेकर नहीं आता। अब साथियों, इस यू टर्न के पीछे ट्रंप के 3 बड़े कारण निकल कर आ रहे हैं। पहला कारण तो साहब ये देखो कि अमेरिका को इस समय बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति में, अमेरिका उसे पता ही नहीं है कि ईरान में इस समय मुखिया है कौन ईरान का, ईरान की सत्ता की चाबी है किसके हाथ में, मतलब कौन फाइनल डिसीजन करेगा। और दूसरी बात देखो ये है कि अगर ट्रंप बम गिराए भी तो ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह तबाह कर देगा, मतलब वो चलने लायक ही नहीं छोड़ेगा क्योंकि बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं। बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा साहब दुनिया को, और दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें आसमान में नहीं बल्कि अंतरिक्ष में चली जाएंगी। तीसरी वजह यह है साफ साफ कि जनरल आसिम मुनीर जो है, इन्होंने ट्रंप को यह समझा, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसी वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट कर रहा है
कि ट्रंप को आसिम मुनीर ने समझाया कि अभी बम मत टपकाओ ईरान के ऊपर, ईरान तो अंदर से इतना कमजोर हो गया है कि खुद ही घुटने टेक देगा। अब देखिए साहब, ये सारी वजह है, ये सारी परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों में ट्रंप ने अपनी पोस्ट में एक बड़ी लाइन लिखी। ट्रंप ने लिखा कि ईरान इज सीरियसली फ्रैक्चर्ड। मतलब इसका यह हुआ कि ईरान की सरकार अंदर से गंभीर रूप से टूट चुकी है। अगर इस दावे की सच्चाई को दोस्तों हम वेरीफाई करें तो आप याद करिए कि 28 फरवरी 2026 को जब अमेरिका इजराइल का ये हमला हुआ ईरान के ऊपर, तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला अली खामनेई, इनकी डेथ हो गई थी और इसके बाद इनके बेटे मुज्तबा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर बनाया गया। लेकिन आज 1 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया है, उसके बाद इतना बीत जाने के बाद भी आज तक मुज्तबा खामनेई ने दुनिया के सामने कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं दिया, कोई सार्वजनिक दर्शन इन्होंने नहीं दिए। फिर अमेरिका और पाकिस्तान की खुफिया रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि मुज्तबा खामनेई छिप कर बैठे हैं, ऐसा मान रहे हैं अमेरिकन इंटेलिजेंस। और वो ये मान रहे हैं कि जो छुप कर बैठे हैं इसकी वजह से ईरान की सरकार और ईरान की सेना के बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं है। मतलब एक भ्रम की स्थिति चल रही है, तीरंदाजी हो रही है हवा में ईरान के अंदर। और अमेरिकन इंटेलिजेंस की समझ ये भी है कि जो ईरान के नेगोशिएटर्स हैं ना, जैसे वहाँ की संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ हैं, इनको कुछ पता नहीं कि अमेरिका से किस हद तक झुक कर बात करें, कितना यूरेनियम सौंपना है या नहीं सौंपना है, क्या हॉर्मुज के रास्ते को खोलना है नहीं खोलना है। अमेरिका इसके अलावा ये भी मानकर चल रहा है कि मुज्तबा खामनेई की तरफ से कोई क्लियर दिशा निर्देश नहीं आ रहे, उनके अधिकारी सिर्फ तुक्का लगा रहे हैं। और यही मेन वजह है कि अमेरिका को ईरान से रिप्लाई नहीं मिल पा रहा, कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा। लेकिन दोस्तों, ये जो अमेरिकन इंटेलिजेंस की सोच है, क्या ये ठीक है इंटेलिजेंस की सोच? देखिए, अल जजीरा की मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि ये जो अमेरिकन इंटेलिजेंस की थिंकिंग है, ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये उनका मिसकंसेप्शन है सोचना। वो सोच रहे हैं ना कि ईरान की लीडरशिप कोलैप्स कर गई है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, ईरान की लीडरशिप टूटी नहीं है। मुज्तबा खामनेई और उनकी टीम पिछले 15 सालों से बैकग्राउंड में काम करने के आदी, ये फ्रंट पर आकर काम नहीं करते। और ईरान के अंदर कहीं कोई बगावत नहीं है, पूरा युद्ध इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC लीड कर रही है। अब साथियों, इस सब में सवाल पैदा होता है कि सच क्या है। भाई, क्या सच ये है कि ईरान के अंदर आपस में कोई फूट है, कोई दरार है? तो दोस्तों, सच इन दोनों के बीच में है। ईरान में बगावत तो खैर नहीं है, लेकिन हाँ, ईरान में कन्फ्यूजन ज़रूर है, असमंजस की स्थिति ज़रूर है। भाई, वहाँ की जो सिविलियन सरकार है, मतलब वहाँ के राष्ट्रपति हैं मसूद पेज़ेश्कियान, या फिर उनके जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, ये सरकार ये चाहती है कि पाबंदियाँ हटे, इकोनॉमी आगे बढ़े ईरान की। लेकिन जो ईरान की IRGC ताकतवर सेना है ना, ये सेना ये मान रही है कि अगर हम झुक गए तो अमेरिका हमें मिटा देगा। बस ये जो खींचतान है ना इन दोनों के बीच में, ईरान के यही वजह है इसी खींचतान में कि ईरान अमेरिका के प्रस्ताव का कोई जवाब दे नहीं पा रहा। अब पेश कई बातों पर फंस रहा है। भाई, ईरान की पहली शर्त यह है कि अमेरिका हमारे बंदरगाहों से अपने जंगी बेड़े हटाए, नाकेबंदी खत्म करें, तभी बात करेंगे। और जो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, वो तो इस अमेरिकन नाकेबंदी को कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे युद्ध चल रहा हो, तो नाकेबंदी की तुलना एक्ट ऑफ वॉर से कर रहे हैं। दूसरा, अमेरिका चाहता है कि ईरान हॉर्मुज से अपने कब्जे हटा ले ताकि दुनिया का 20% तेल बिना किसी रोक टोक के निकल सके। तीसरी बात ये देखिए कि अमेरिका की सबसे बड़ी मांग ये है कि ईरान का जो सारा का सारा परमाणु प्रोग्राम है वो बंद हो, और ईरान का जो मौजूदा 60% शुद्धता तक का 400 किलो से ज़्यादा का यूरेनियम ईरान के पास है, वो अमेरिका के हवाले कर दिया जाए। अब लेकिन ईरान इसे मानने को तैयार नहीं है। ईरान का कहना यह है कि जो यूरेनियम जैसा मामला है, ये तो हमारा संप्रभु अधिकार है, ये तो सॉवरन राइट है। अब देखिए, ये जो सीज फायर की तारीख बढ़ी है, इसको लेकर अमेरिका के रणनीतिकारों में डर भी है। भाई, डर ये है कि इस सीज फायर को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाकर ट्रंप से गलती हो गई है, और ईरान इस शांति के समय का फायदा उठाकर अपने अंडरग्राउंड दबे हुए मिसाइल सिस्टम को फिर से एक्टिवेट करेगा। मतलब ईरान को जो मोहलत मिल रही है बार बार युद्ध विराम के नाम पर, ईरान इस मिली मोहलत में खुद को मजबूत करेगा। अब साथियों, इस युद्ध का एक दूसरा मोर्चा भी है, लेबनान। आप याद करिए कि 16 अप्रैल को ट्रंप के दबाव में इजराइल और लेबनान के बीच भी 10 दिन का युद्ध विराम घोषित किया गया था। लेकिन इस इजराइल लेबनान समझौते की शर्तें ऐसी हैं कि कोई भी स्वाभिमानी देश इसे आसानी से क्यों ही मानेगा। भाई, जैसे एक शर्त इसमें लगाई गई है कि इजराइल लेबनान के अंदर जाकर अपनी डिफेंस के लिए, आत्मरक्षा के लिए कभी भी हमला कर सकता है। बताइए, ये कैसा समझौता हुआ? भाई, लेबनान की सरकार इसे क्यों ही स्वीकार करेगी? तो इसमें भी कोई दम नहीं है।
पहले ईरान ने कहा था कि लेबनान में युद्ध विराम होगा तो हम हॉर्मुज खोल देंगे, लेकिन जब अमेरिका ने ईरान से नाकेबंदी नहीं हटाई तो ईरान ने भी हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया। जानकार ये कह रहे हैं कि ट्रंप की ये जो मैक्सिमलिस्ट वाली पॉलिसी है ना, मतलब सब कुछ हथियाने वाली नीति, ये काम नहीं करेगी। ट्रंप को अपनी मांगों में थोड़ी नरमी लानी पड़ेगी, कोई ना कोई छूट देनी पड़ेगी ईरान को, वरना ईरान टेबल पर कभी नहीं आएगा। अब दोस्तों, भले ही बमबारी रुक गई हो, लेकिन असली खतरा भी टला नहीं है भाई। जब तक समंदर में नाकेबंदी जारी है तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट का कोई भी जहाज सुरक्षित नहीं है। आज 22 अप्रैल को ईरान ने 2 जहाज अपने कब्जे में लिए, जिनमें एक भारतीय शिप भी है। अब ऐसी स्थिति बन गई है कि ना तो युद्ध है और ना शांति है। अब दोस्तों, इस नो वॉर नो पीस टाइप सिचुएशन का सबसे बड़ा नुकसान ग्लोबल इकोनॉमी को हो रहा है भाई। तेल के दाम $96 अप्रोक्स पर चल रहे हैं, जो अभी वहीं तक मतलब इनस्टेबल हैं। बहुत ज़्यादा चढ़ने की उम्मीद है, गिरने की नहीं है। और भारत जैसा देश जो 85% तेल बाहर से खरीदता है, तो आप देखिए कि भारत की इकोनॉमी तो तलवार की धार पर चल रही है। अगर कल को ईरान की IRGC किसी अमेरिकी या इजरायली जहाज को हॉर्मुज में उड़ा दे, तो ये अनिश्चितकालीन जो युद्ध विराम आज अनाउंस हुआ ना, ये सेकंडों में बेहद घातक युद्ध में बदलते इसे देर नहीं लगेगी। तो साथियों, ओवरऑल बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बमबारी इसलिए रोकी क्योंकि इन्हें ईरान से बात करने के लिए कोई ठोस चेहरा मिल नहीं रहा। लेकिन इसमें भी शक नहीं कि ये शांति जो वर्तमान है ये बड़ी कमज़ोर है, बड़ी फ्रेजिल है। ट्रंप ने हाल फिलहाल टाइमर तो बंद कर दिया बमबारी का, लेकिन टाइम बम अभी भी टिक टिक कर रहा है। तो साथियों, ये तमाम ताज़ा अपडेट्स हमारे सामने हैं। इन सब पर आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। और आज के हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली ग्रुप्स में, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में किसी और शानदार एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।